हाय, वेलकम टू द सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग एपिसोड 13। आज का हमारा टॉपिक है अरे अरे इन सॉलिडिटी। हम देखने वाले हैं कि अरे को कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरे, उसके कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं। जैसे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, लेंथ, डिलीट, पुश, पॉप, वो सारे फंक्शंस हम देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स रिमिक्स एडिटर। तो ये मेरा रिमिक्स एडिटर है। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन इन बेटर वे। सबसे पहले मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है array.sol, फाइल नाम है, एंड माई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेम इज माई अरे मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नेम है। इसका बेसिक सिंटैक्स हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। एंड हाँ, सॉरी 2 हफ्ते लेट हो गया ये वीडियो थोड़ा, नो वरी। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सिंटैक्स दिया है कि अरे को डिफाइन कैसे करते हैं। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले होता है हमारा डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप? डेटा टाइप मतलब जो वैल्यूज़ मैं इस पर्टिकुलर अरे में स्टोर करूँगा, वो उनका डेटा टाइप क्या रहेगा? उनका डेटा टाइप होना चाहिए यूइंट, या आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एड्रेस, बूलियन, इट्स अप टू यू कि आपको उस पर्टिकुलर अरे में कौन से वैल्यू स्टोर करनी है, कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैं अरे ले रहा हूँ यूइंट का, यूइंट लाइक न्यूमेरिकल्स, अनसाइंड इंटीजर्स में इसमें स्टोर करूँगा। और यहाँ पे मैंने मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाद में मेरा फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट होगा एंड फॉलोड विद द नेम। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। तो यहाँ पे मेरा अरे क्या हो गया? डिफाइन हो गया। अभी यहाँ पे दो 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 स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। पहला है माई अरे विथ एम्प्टी लेंथ। एम्प्टी लेंथ मतलब क्या है? ये मेरी डायनेमिक लेंथ कंसिडर करेंगे। जैसे जैसे मैं इसमें एलिमेंट्स पुश करते जाऊंगा इस पर्टिकुलर अरे में, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएंगी? खुद ब खुद एडजस्ट होती जाएंगी। और ये जो दूसरा है, इसकी लेंथ क्या रखी है मैंने? फिक्स लेंथ। इसकी जो लेंथ है इस अरे की मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता हूँ। दिस इज अ फिक्स लेंथ एंड दिस इज द डायनेमिक अरे। ये मेरा डायनेमिक अरे हो गया पहला वाला, और दूसरा मेरा हो गया स्टैटिक अरे, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहेगी। और इसकी लेंथ क्या है? 10। इसमें 10 एलिमेंट्स में स्टोर कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग फ्रॉम 0 to 9। इसको जो इंडेक्स करेंगे, वैरी करेंगे, वो स्टार्ट होगा 0 से एंड इट विल बी एंड ऑन द 9th इंडेक्स। और इसमें और एक चीज़ है कि जो मेरा वैल्यू रहेगी वो वैल्यू सेट होगी नल या फिर जीरो। और ये मेरा यूविंट है, तो यूविंट का नल क्या कंसिडर होता है? जीरो। तो ये जीरो वैल्यू स्टोर करेगा हर एक एलिमेंट में। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स चेक करूँगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो सारे इंडेक्सेस पे मुझे क्या वैल्यू मिलेंगी? मुझे वैल्यू मिलेगी जीरो। सो दिस इज ऑल अबाउट अरे डिफाइनिंग। अभी हम चेक करते हैं कि उसमें अरे को सेट कैसे करते हैं। हाउ टू रीड दी सॉरी हाउ टू राइट द वैल्यू इनसाइड अरे। सॉलिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम कैसे वैल्यू ले और उस अरे में कैसे राइट करें। उसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन लेट्स से सेट अरे करके एक फंक्शन देते हैं। सेट अरे फंक्शन, लेट्स गिव अ पब्लिक एंड इसमें हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। सो आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सिंपली मैं राइट करूँगा इस डायनेमिक अरे में। ओके, माई अरे डॉट पुश, डॉट अरे पुश। तो अभी मुझे पुश क्या करना है? मैं जो भी पुश मुझे पुश करना है वो वैल्यू मैं लूँगा यूज़र से। सो लेट्स से आई वांट टू टेक यूइंट वैल्यू, क्योंकि मैंने उसको इंटीजर वैल्यू दिया है। और लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ एटम, जो भी एटम मुझे पुश करना है, और ये एटम को मैं यहाँ पे पुश करूँगा, एटम। तो ये मेरा फंक्शन सेट फंक्शन हो गया रेडी। ओके, ये मेरा सेट फंक्शन रेडी हो गया। अभी हम और एक दूसरा फंक्शन फटाफट लिखते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे। फंक्शन गेट अरे। यहाँ पे हम दो दो डिफरेंट फंक्शंस लिखने वाले हैं। पहला वाला गेट अरे मतलब जिसमें मुझे सारी वैल्यूज मिल जाए, अरे की सारी वैल्यूज। और दूसरा गेट अरे बाय आईडी, मुझे स्पेसिफिक वैल्यू मिले, स्पेसिफिक वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द आईडी। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं अरे को। टू रीड माई अरे, माई अरे, यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा। सिंपली मैं रिटर्न करूँगा मेरे अरे को, रिटर्न। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न्स पे क्या चाहिए? मेरा है ये यूइंट ऑफ टाइप अरे। तो इस तरीके से अरे को रिटर्न करते हैं हम। ये जो रिटर्न टाइप देना होता है इस तरीके से देना होता है, यूइंट एंड विथ स्क्वायर ब्रैकेट टू डिनोट दैट दिस इज अरे,
एंड जो रिटर्न कर रहे हैं उसमें हमें मेमोरी यूज करनी पड़ेगी टू कैच द एलिमेंट्स। एंड इसका सिंटेक्स आ गया यहाँ पे रिटर्न रिटर्न माय अरे, सिंपल। तो अभी एक वार्निंग मिल रही है मुझे, द वार्निंग इज लाइक यू कैन रिस्ट्रिक्ट दिस पर्टिकुलर फंक्शन टू व्यू, क्योंकि इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। यू कैन सी मेरा जो कोड लॉजिक है, जो फंक्शन बॉडी है, उसमें सिर्फ रिटर्न वेरिएबल है, इसमें मैं कुछ राइट नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, सो आई कैन डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज व्यू ओनली। तो ये हो गया। अभी दूसरा है इस पर्टिकुलर, ये पहले सारे फंक्शंस हम लिख लेंगे और उसके बाद में हम एग्जीक्यूट करेंगे वन बाय वन। तो मैं अभी फंक्शन लिखता हूँ टू गेट द लेंथ ऑफ द अरे, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लिखेंगे गेट एटम बाय आईडी डिलीट अरे, उसमें का पूरे आइटम को कैसे डिलीट करना। एंड देन वी विल राइट अ फंक्शन टू क्रिएट अ फिक्स साइज अरे इनसाइड मेमोरी यूजिंग फंक्शन। फिक्स साइज अरे का कैसे यूज करना है, डायनेमिक अरे कैसे क्रिएट करना है इन रन टाइम। Array length, let's write a function to get array length. Function array length, array length ही function का नाम दे देता हूँ मैं, उसको भी public करना पड़ेगा, public, and then again we can define this particular as view. रिटर्न, यस हमें लेंथ रिटर्न करनी पड़ेगी उसकी। सो रिटर्न लेंथ किस रहेगी, न्यूमेरिक फॉर्म में रहेगी, सो इट्स विल बी यू इंट। एंड रिमेंबर दिस इज रिटर्न्स नॉट रिटर्न। एंड देन लेंथ चाहिए हमें, तो उसके लिए कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा हमें, रिटर्न सिंपली। अभी इसको मैं दो लाइन में लिख सकता हूँ, बट एक में लिखेंगे माई लेंथ माई अरे डॉट लेंथ, दैट्स इट। इज दी लेंथ ऑपरेटर, लेंथ कीवर्ड को यूज करके यहाँ पे मैं इसको इसकी वैल्यू मतलब इस अरे की हमें लेंथ मिल जाएंगे। वी विल एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर फंक्शन एंड वी विल सी कि हमारा जो हमने कोड किया है वो सही है कि नहीं है। अभी हम करते हैं फंक्शन गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट आइटम बाय आईडी। ये जो आईडी है, आईडी मेरा इंडेक्स है, या यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज गेट आइटम बाय इंडेक्स और आईडी एनीथिंग। तो मुझे यहाँ पे बस पास करना रहेगा आईडी, कि मैं जिस आईडी को पास करूँगा उस पर्टिकुलर आईडी का मुझे चाहिए रहेगा एलिमेंट। पब्लिक रिटर्न रिटर्न, अभी अभी हम यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक सिंगल एलिमेंट, एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो मेरा जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ न्यूमेरिक टाइप रहेगा, तो आई कैन जस्ट डिफाइन इट यू इंट। और मुझे रिटर्न करूँगा यहाँ पे मैं रिटर्न माय अरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस पर्टिकुलर आईडी को हमें पास कर देना, दैट्स इट। तो अगेन यहाँ पे मैं कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, नो मॉडिफिकेशन इन द बॉडी, सो आई कैन डिफाइन दिस एज व्यू। अगर आपको व्यू और प्योर में कुछ कंफ्यूजन है तो नो वरी, आगे भी इसका एक डिटेल वीडियो आने वाला है। सो फॉर नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जिस फंक्शन में हम कोई मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ रीड ऑपरेशन हो रहा है, उसको हम व्यू कर सकते हैं। डिलीट अरे आइटम, अभी मुझे डिलीट का फंक्शन लिखना है, हाउ टू डिलीट द आइटम्स। सिंपल फंक्शन, लेट्स से डिलीट अरे, डिलीट अरे बाय वी कैन से आईडी, किस पर्टिकुलर आईडी के आइटम को हम डिलीट करेंगे। एंड देन वी नीड टू पास हियर यू इनटू आईडी पब्लिक व्यू। यहाँ पे हम रिटर्न कुछ करेंगे क्या, यस रिटर्न कर लेंगे, देखते हैं इसको। रिटर्न क्या करना रहेगा, मुझे रिटर्न पूरा अरे अरे रिटर्न कर सकते हैं हम आफ्टर डिलीटिंग द आइटम। तो उसको हम ऐसे देंगे यू इन दिस अरे, आइटम डिलीट करने के बाद में कौन सा सारा अरे बचता है वो हमें चेक करेंगे। समथिंग इज मिस्ड। तो कुछ लॉजिक इसका कुछ इस तरह से है, डिलीट सिंपली वी हैव टू यूज डिलीट कीवर्ड। यहाँ पे हम डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे और जो अरे है, अरे
के अंदर के एटम का आईडी। सो दिस इज द सिंटैक्स टू डिलीट। यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न माई अरे को रिटर्न कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये आइटम डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, डिलीट होने के बाद में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उसका। ओके, एंड एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे हम, विच इज इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पे मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसके मतलब जिसके फंक्शन के अंदर मैं फिक्स साइज अरे डिफाइन कर सकूँ। यहाँ पे हमने जो अरे डिफाइन किया है वो ग्लोबल अरे है। ओके, तो अभी मैं लोकल अरे डिफाइन करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स गिव अ ट्राई। डायनामिक अरे कैसे डिफाइन करेंगे, नॉट डायनामिक, स्टैटिक अरे रहेगा बट वो एट रन टाइम। क्रिएट अरे दे देते हैं एक अंदर। सिंपल रखते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा लॉजिक नहीं इसमें यूज़ करेंगे हम। सिंपल मुझे क्या करना है, अरे डिफाइन अरे यूज़ करना है। सो यूवेंट का ही लेते हैं, यूवेंट ऑफ अरे, या अरे उसका यूवेंट डेटा टाइप हो गया। देन वी हैव टू डिफाइन अ मेमोरी, क्योंकि हम रन टाइम यूज़ कर रहे हैं उसको तो मेमोरी लगेगा उसका। लेट्स गिव वेरिएबल नेम एज न्यू अरे इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें यूज़ करना है न्यू ऑपरेटर विद द यूवेंट स्क्वायर ब्रैकेट। एंड यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पैरामीटर दूंगा कि साइज्ड, यहाँ पे मुझे साइज्ड अरे बनाना है कि कितने साइज का लेंथ है उस अरे का, क्या लेंथ है, ये एक चीज़ हो गई। एंड देन उसके बाद में वार्निंग क्या आ रही है मुझे, ओके रिस्ट्रिक्टेड टू के, बट उसको बाद में देखते हैं। वी हैव टू राइट सम लॉजिक ओवर हियर टू रीड दैट अरे। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मैंने न्यू अरे डिफाइन किया है, न्यू अरे के अंदर मैं कुछ एटम डालूंगा। जैसे अरे ऑफ इंडेक्स 0 पे मैं दे देता हूँ वैल्यू स्टोरिंग एट 0, इट्स लेट्स से यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ वैल्यू, ठीक है। और अरे ऑफ न्यू अरे एट पॉइंट 3, 5 का है ना, एट पॉइंट 3 में इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू ऑफ 40, ठीक है। एंड उसके बाद में हम इसको कर देंगे रिटर्न न्यू अरे। मेरे न्यू अरे को मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। सो रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप। तो सिंपल रिटर्न्स स्क्वायर ब्रैकेट के नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, जस्ट राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरा यूवेंट स्क्वायर ब्रैकेट, ये अरे टाइप हो गया, यूवेंट अरे एंड देन मेमोरी। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न मेरा अरे रिटर्न कर रहा हूँ मैं, जो डायनेमिकली मैंने अभी न्यू अरे क्रिएट किया उसको रिटर्न कर रहा हूँ। सो आई कैन प्योर। अभी मैं ये बताता हूँ यहाँ पे मैंने प्योर क्यों यूज़ किया। प्योर इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी लोकल जो वेरिएबल था मेरा, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल इन द सेंस ये जो मेरे ग्लोबल वेरिएबल है माई अरे, उसको यूज़ नहीं किया मैंने, उसको यूज़ नहीं किया, अपने खुद के लोकल वेरिएबल बनाए और उसी को यूज़ किया। सो इसकी वजह से ये क्या हो गया, प्योर। ये भी पूरा रीड ओनली है। सो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाकी के वीडियोज़ में, नो वरी अबाउट इट। बट फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने बाकी के दूसरे वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया है। फंक्शन मेरा खुद का लोकल फंक्शन है, ये लोकल वेरिएबल्स यूज़ किए विद इन द फंक्शन। So that's why I have to just define it as a pure. Now compiled successfully, no error in the contract. Now let's try to run the particular contract. इसको डिप्लॉय करके टेस्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। तो ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड नहीं है, माई अरे कॉन्ट्रैक्ट का नेम, लेट्स हिट डिप्लॉय बटन। यप, एक ट्रांजिशन हो गया है, मुझे डिप्लॉय मिल गया है ये। नाउ वी कैन चेक द ट्रांजिशन एज वेल। नाउ यू कैन सी मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं, करेक्ट। हमारे पास में 6 फंक्शंस है। सबसे पहले हमें सेट करना है, तो सेट अरे, लेट्स से गिव एलिमेंट वन बाय वन। मैंने 1 दिया यहाँ पे सेट अरे, यहाँ पे मेरा एक ट्रांजिशन परफॉर्म हो गया। यू कैन सी यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया सेट अरे करके। दूसरा और 2-3 एलिमेंट्स यहाँ पे देते हैं, लेट्स गिव 23 सेट अरे, देन अगेन 1 ट्रांजिशन, देन गिव 45 सेट अरे। I can see 3 ट्रांजिशन इज गोइंग, 3 ट्रांजिशन हो गया। अभी गेट अरे करते हैं, उस पर्टिकुलर अरे देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स आए। यस, परफेक्टली फाइन। 1 23 एंड 45 यही एलिमेंट्स दिए थे मैंने, एंड आई गॉट दी 120 23 एंड 45 इनसाइड
uint 256 एज अ अरे टाइप। ठीक है, सो अरे का लेंथ चेक करते हैं अभी। अरे का लेंथ है 3 एलिमेंट्स, करेक्ट। अरे लेंथ आई गॉट 3 एलिमेंट्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ गेट अरे हो गया। लेट्स डू गेट एटम बाय आईडी। आईडी में देता हूँ जीरोथ इंडेक्स पे क्या है मेरा, जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, ओके। सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पे 45 है, करेक्ट। क्योंकि 0 1 2 जो 2 रहेगा मेरा 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, 2 पे 45 है, करेक्ट। नाउ अभी हम क्या करते हैं, जीरोथ इंडेक्स को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो जीरोथ टाइप किया मैंने एंड जस्ट हिट एंटर, मेरा सक्सेसफुली हो गया। अभी फिर से गेट अरे को चेक करते हैं ना। हाँ, ना यू कैन सी जो मेरा 1 था वो 0 में टर्न हो गया। लेट्स गिव अ अगेन ट्राई। मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को इन द सेंस मेरा 23 0 रीसेट हो जाना चाहिए। डिलीट अरे बाय आईडी क्लिक किया एंड देन इट्स गोइंग इनटू द, या कंप्लीट हो गया। फिर से गेट अरे को चेक करता हूँ मैं, नाउ यू कैन सी 0045 हो गया ये, ओके। तो इस तरीके से मेरे आइटम्स कैसे डिलीट होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ आईडी को पास करना है और कोई भी आईडी के हिसाब से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंग, ओके, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। नाउ हमारा एक रह गया बस क्रिएट अरे। अभी मैं क्रिएट अरे को हिट करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी 10 0 4 40 0। ये कैसे आया है, नाउ लेट्स गिव अ ट्राई, इसको समझते थोड़ा सा। क्रिएट अरे फंक्शन है मेरा, क्रिएट अरे फंक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया है, एक नया अरे क्रिएट किया है, न्यू अरे ऑफ टाइप uint 256, तो सही है, टू uint 256 ऑफ अरे का मिल गया हमें। मैंने क्या बोला, जीरो इंडेक्स पे 10 स्टोर होना चाहिए, जीरो इंडेक्स पे 10 स्टोर है एंड मेरा थर्ड इंडेक्स पे 40, 0 1 2 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे 40, परफेक्ट। एंड टोटल जो कितने साइज का अरे है मेरा, 5 का अरे है, टोटल साइज ऑफ 5 का अरे। सो 0 1 2 3 4, इंडेक्सिंग 4 है बट एलिमेंट्स मेरे 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, और जो बाकी के इंडेक्स है वो क्या, सेट टू 0 है। कूल, सो दिस इज ऑल अबाउट अरे। अगर आपको कुछ डाउट है सो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, यू कैन आस्क एनी डाउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।